नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे 7 संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि आपकी साधना सफल हो रही है। अगर इन 7 संकेतों में से आपको कोई भी संकेत मिलता है तो आप बहुत भाग्यशाली हो। पहले संकेत, मंत्र जाप के समय शरीर में रीढ़ की हड्डी में सुषुम्ना नाड़ी के भीतर चित्रणी नाड़ी में विराजमान कुंडलिनी शक्ति सक्रिय हो जाती है, जिसके कारण मंत्र जाप के समय शरीर में कंपन होता है। आपके शरीर में दर्द होने लगता है, आपकी पीठ में, कमर में, सर में दर्द यानी कि दोनों बाहों के बीच में हलचल सी होने लगती है। शुरू में यह शरीर में दर्द तेज होने लगता है। पूजा साधना में आप मुश्किल से बैठ पाते हैं, लेकिन जब आप उठ जाते हैं तो यह दर्द गायब हो जाता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि मुझे तो कोई दर्द अब कहीं है ही नहीं। इस तरह के अनुभव होते हैं। साधना के समय पर साधक को हैरानी भी होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा संकेत, सपने में खुद को पूजा करते देखना। इसका अर्थ है कि आप पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लीन हो चुके हैं। इस सपने को घर की समृद्धि का भी संकेत माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा सपना देखने पर आपके घर में कुछ अच्छा परिवर्तन हो सकता है, जिसका आपके जीवन पर सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। यह सपना अपनी अटूट श्रद्धा का प्रतीक हो सकता है, इसलिए ऐसे किसी भी सपने को एक शुभ संकेत ही माने और इससे घबराएं नहीं। आप स्वयं को सपने में नींद में देखते हैं कि आप मंदिर में बैठकर अपने देवी देवता या अपने इष्ट की साधना कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, या वहां बैठकर मंत्र जाप माला जाप कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं या कोई आरती कर रहे हैं। इस प्रकार के जो अनुभव होते हैं यह सभी साधना से जुड़े हुए होते हैं। उन दिव्य शक्तियों द्वारा ही यह सभी अनुभव आपको कराए जाते हैं। तीसरा संकेत, मंत्र जब सिद्ध हो जाता है तो उक्त मंत्र को मात्र 3 बार पढ़ने पर संबंधित मंत्र से जुड़े देवी देवता या अन्य कोई आपकी मदद के लिए उपस्थित हो जाते हैं। अंत में मंत्र जिन्न के उस चिराग की तरह है जिसे रगड़ने पर उक्त मंत्र से जुड़े देवता सक्रिय हो जाते हैं। आप साधना काल में कुछ बोलते हैं तो वह सत्य होने लगता है, जैसे कि आपने किसी को कुछ बोल दिया और वह सच हो गया। आपको भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, पर वो आपकी साधना की ऊर्जा का सकारात्मक परिणाम था कि जो आपने बोला वह सत्य हो गया। तो यह इस प्रकार के अनुभव भी आपको अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। चौथा संकेत, यदि कोई व्यक्ति सपने में अपने पूर्वजों से बात करता देखता है तो समझ लें कि उसे भविष्य में किसी काम में बड़ी सफलता मिलने वाली है। वहीं यदि सपने में आप अपने पितरों को बाल संवारते हुए देखें तो यह इस बात की ओर इशारा है कि वे प्रसन्न हैं। यह अच्छे दिनों की शुरुआत का संकेत है। आपकी साधना सफल हो रही है। आपको आपके पितृ सपने में दिखाई देने लगते हैं या आपको ऐसा लगने लगता है कि हमारे पितृ हमारे आसपास ही दिखाई दे रहे हैं, हमारे आसपास मौजूद है और वह आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, या आपको किसी चीज को लेकर कोई बात समझा रहे हैं, सही और गलत में भेद समझा रहे हैं। सपने में वो सफेद कपड़ों में प्रसन्न अवस्था में दिखाई दे सकते हैं, यानी कि आपके पितृ जैसे आपकी माताजी या आपके पिताजी, दादा या दादी आपको सपने में दर्शन देते हैं। पांचवा संकेत, सपने में माता रानी यानी माँ दुर्गा की मूर्ति देखना भी शुभ होता है। इस सपने का मतलब होता है कि जल्द आपके जीवन में व्याप्त परेशानियां दूर होने वाली हैं। सपने में माँ दुर्गा का मंदिर दिखना भी शुभ होता है। साथ ही मंदिर में पूजा करना तो और भी शुभ माना जाता है। आपकी साधना में आपको सफलता मिल रही है। जिस भी देवी देवता की आप साधना या ध्यान कर रहे होते हैं या अपने इष्ट की भक्ति साधना कर रहे होते हैं तो उनके मंदिर के दर्शन आपको सपने में होने लगते हैं। सपने के माध्यम से आपको अब अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। सपने के माध्यम से आपको अपने देवी देवता, अपने इष्ट के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, उनकी साधना कर रहे हैं तो आपको हनुमान जी का मंदिर दिखेगा। आपको
घंटियों की आवाजें सुनाई देने लगेगी। और अगर आप भगवान शिव के महादेव की साधना कर रहे हैं, उनके भक्त हैं, तो आपको सपने में नंदी बैल दिखाई दे सकते हैं, या फिर शिवलिंग या बहुत से सांप ही सांप दिखाई दे सकते हैं। तो कभी आपको कैलाश पर्वत में बैठे शिव दिखाई देंगे, एक छोटा बालक दिखाई देगा जिसने लंबी लंबी जटाएं बना रखी है, या आपको डमरू की आवाज सुनाई देगी या शंख की आवाज सुनाई देगी। इस तरह के दर्शन आपको सभी स्वप्न के माध्यम से होते हैं। आप पूजा अर्चना करते समय, साधना करते समय जिस भी देवी देवता का आप आह्वान करते हैं, जिस देवी देवता की आप पूजा करते हैं, उनकी सवारी आपको जरूर सपने में दिखाई देती है, जैसे कि माता दुर्गा की, माता वैष्णो देवी की। और अगर आप साधना करते हैं तो आपको सपने में शेर जरूर दिखाई देगा, या फिर ऐसी कोई कन्या जो शेर पर सवार होकर आपको दिखाई दे सकती है। वह कन्या पूर्ण श्रृंगार में होगी और वह आपकी तरफ आती हुई आपको दिखाई देगी। छठा संकेत, दीपक की लौ में फूल बनने का मतलब है कि आपकी पूजा आपके इष्ट देव तक पहुंच रही है। यानी इस प्रकार दीपक की लौ में अगर फूल बनता है तो ये आपकी पूजा आपके इष्ट तक पहुंचने का संकेत है, और उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर जरूर बनेगी। इसका अर्थ है कि आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा बनी हुई है और धीरे धीरे आपकी साधना सफल हो रही है। जब आप अपने पूजा स्थल यानी मंदिर में पूजा आरती के समय दीपक जलाते हैं, तो जो दीपक होता है उस दीपक में तरह तरह की आकृतियां यानी फूल बनने लगते हैं। तो जो दीपक आपने जलाया है उसमें तरह तरह के काले रंग के फूल आपको देखने को मिलते हैं, बहुत ही सुंदर फूल बन जाते हैं। तो यह दीपक में फूल बनना या फिर अलग अलग आकृतियां बनना, जैसे चांद, डमरू, बांसुरी, त्रिशूल या नेत्र आदि बनना, आपकी साधना का ही अनुभव होता है। यह आपके इष्ट देव की कृपा का संकेत होता है कि उन्होंने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है और वह आपसे बहुत प्रसन्न है। सातवां संकेत, शकुन शास्त्र में माना गया है कि अगर पूजा के दौरान दीपक जलाने के बाद इसकी लौ अचानक से तेज हो उठती है तो इसे एक बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसका अर्थ है कि भगवान आपके प्रसन्न हैं और आपकी सभी इच्छाएं जल्द ही पूरी होने वाली हैं। आपकी साधना सफल हो रही है। आपके द्वारा मंदिर में जलाए गए दीपक की ज्योत भभककर जलने लगती है, बहुत ही तेज होने लगती है। जैसे ही आपने ज्योत जलाई और आपने मंत्र जाप करना शुरू किया और जैसे जैसे पूजा करते समय समय आगे बढ़ने लगा तो दीपक की ज्योत तेज होने लगती है, ऊंची ऊंची ज्योत उठने लगती है और अंत में पूरी तरह ज्योत जल जाती है। तो यह सभी अनुभव आपके लिए बहुत ही अच्छे संकेत है। अब आपकी साधना उच्च कोटि की हो गई है। उच्च अवस्था में पहुंचने पर ही इस प्रकार के अनुभव आपको दिव्य शक्तियों द्वारा कराए जाते हैं। साक्षात रूप से भगवान आपको स्वयं के दर्शन करा रहे हैं, बस उनका अनुभव कराने का तरीका अलग अलग हो सकता है। देवी देवताओं को पूजने से मन को शांति मिलती है और घर से दुख दर्द दूर होते हैं। इसी कारण पुराने समय से ही ये परंपरा चली आ रही है। कहते भी हैं कि जब कुछ समझ में न आए तो सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए, वो सब अच्छा ही करते हैं। इसीलिए जिन घरों में हर रोज पूजा की जाती है वहां का वातावरण सकारात्मक और पवित्र रहता है। रोज सुबह शाम के समय नियमित रूप से पूजा पाठ करने पर घर में सकारात्मकता का वास होता है। इसके अलावा नियमित रूप से पूजा पाठ करने पर देवी देवताओं की विशेष कृपा बनी रहती है और मन में अच्छे विचार आते हैं। नियमित रूप से पूजा, साधना और मंत्रों के जाप से व्यक्ति का मन और शरीर दोनों ही स्वस्थ रहता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।